हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 3.4 के 2 के 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो जिस तरीके से वो दो क्वेश्चन जो है से 1-2 वीवीआई था, वो इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता ही आता है। ठीक है, तो इसे भी हल करना बहुत आसान है। तो चलिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि हम आपको हर एक टॉपिक बढ़िया समझा सके। ठीक है, अगर आप बीच में भाग जाते हैं तो आपको सारा देखा देखा बेकार हो सकता है। ठीक है, तो चलिए उसी को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से, नहीं आएगा ये हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों का को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला शर्त ही ना बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, मतलब देखिए कुछ नहीं, ध्यान से देखना है। तो समझिए, थोड़ा सा माना मानी कर लेते हैं। पहले बोला है कि माना मानी कर लेते हैं। क्या मानेंगे, जो पूछ रहा है वही तो मानना है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था, संख्या के बारे में पूछ रहा कि वह संख्या क्या होगा। तो संख्या के बारे में हम लोग, संख्या में आता है एगो इकाई अंक और एगो दहाई अंक। यही तो होता है ना, अगर संख्या में कोई लेते हैं अगर 2 अंक वाला इकाई दहाई, यही तो हो सकता है। ठीक है, चलिए, या फिर आप पहली संख्या और दूसरी संख्या में मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम मान लेंगे कि माना कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x तथा दहाई का अंक y। ठीक है, हम इसलिए माने क्योंकि एक फॉर्मूला होता है संख्या बराबर क्या होता है, तो 10 गुना दहाई अंक और प्लस इकाई अंक। 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो देखिए दहाई अंक को क्या माने हैं हम, y, तो 10 गुना y मैंने 10y, और इकाई अंक को क्या माने x, तो प्लस x, है ना। चलिए तो ये इतना समझ में आ गया कि संख्या बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, 10y प्लस x आ गया, है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या बोला है कि दो अंकों की, देखिए समझते थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो दो अंकों की संख्या देखिए मान लिया जाए, दो अंक की संख्या 22 लिख दी, इसमें इकाई और दहाई दो ही अंक ना आया। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का एक अंक क्या माने हैं, तो एक अंक माने हैं x और दहाई अंक जो है से y। तो एक का योग कितना है, 9 है। यही ना बोला है पहला शर्त में कि अंकों की संख्या का योग कितना है, तो 9 है। तो माने कि x प्लस वाई बराबर 9। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। यही ना बोला, दो अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दूसरा बार में क्या बोला था, चलिए पढ़ लेते हैं फिर से। हाँ, बोला कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या, तो ये वाला 10y प्लस x का 9 गुना अंकों के संख्या को पलटने पर, मतलब 10x प्लस y करने पर 2 गुना हो जाता है। यही ना है, चलिए ठीक है, यही बोल रहा था। देखिए ध्यान से, कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है बना हुआ संख्या बराबर क्या निकला था, तो ये वाला, और ये कर 9 गुना से है संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुना हो जाता है। अगर हम ये जो पहले जो ठीक ठाक था उसका 9 गुना, और जब हम इसको पलट देंगे तो 2 गुना हो जाएगा, तब दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले से 9 गुना था, जब इसको हम पलट के लिखेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये बात बोला। तो अब चलिए इसको हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइए, तो 9 में करेंगे 10 से, तो 9 दहा के 90 y प्लस 9 में x से, तो 9x बराबर 2 में 10 से कर लो तो 20x और प्लस 2y। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए एक जाति की तरफ पहले कर लेते हैं, तो 90y माइनस 2y प्लस 9x बराबर 20x माइनस में, है कि नहीं, बराबर में कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए क्या किया हम, 90y के 90y, फिर y वाला खींच के लाए इधर से, तो 2y माइनस में, है कि नहीं। उसके बाद में 9x का 9x, 20 को खींच के लाए, मतलब बराबर के इस साइड देख लो, है ना, इस साइड लाए तो माइनस 20x, बराबर है कुछ नहीं तो 0 लिखना है आपको। ठीक है, भुलाना नहीं है, लिख देना है। ठीक, उसके बाद में घटाइए, 90y में से 2y चलेगा गया तो कितना बचेगा, 88y माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा 20 है और 9 छोटा है, तो 20 में बड़ा माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 11 बचेगा, और x का x लिख दो बराबर में 0। अब देखिए ध्यान से, कॉमन क्या हो जाएगा, 11 और 88 में 11 कॉमन हो जाएगा। ठीक है,
तो 11 जब कॉमन होगा तो आपके पास आएगा वाई 11 8 88, 8y माइनस खाली x बराबर 0, क्योंकि 11 एकम 11, एक x लिखो चाहे तो खाली x लिखिए, वही बात होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में 11 हम इधर ले जाएंगे, मतलब 8y माइनस x बराबर 0/11। चलिए ठीक है, इसको सीधा करके लिख दे, लिखिए ना, क्या दिक्कत है। पहले माइनस x लिख दो, इसका कुछ नहीं तो प्लस, तब प्लस 8y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से अगर 0 में भाग देते, कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, चलिए मतलब ऊपर में कोई को 0 आ जाएगा ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब माइनस x प्लस 8y बराबर 0 आ गया, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। और इसको हल करना है तो देखिए बहुत आसान है इसको हल करना, विलोपन विधि से फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सीखते आए हैं सब विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि क्या कहता है, पहले समीकरण उतारो। तो समीकरण क्या है आपके पास में, फर्स्ट तो x माइनस नहीं प्लस y बराबर 9। समीकरण सेकंड क्या है, तो माइनस x और प्लस 8y बराबर 0। देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक कट जा रहा है ना, कुछ करने पड़ रहा है हमको, चिन्ह भी नहीं चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इस खत्म कर दो। अब 8 और 1 कितना होता है, 9y बराबर 9 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब ई से ही खत्म करो तो कुछ नहीं तो बराबर में 1 बच गया। ठीक है, वो हम अलग बात बोले थे कि खींच रहे हैं तब जाके 0 होगा, लेकिन यहाँ पास भागा में हम देखिए कर रहे हैं, तो भागा है ना, तो भागा में काटते हैं सेम को, तो कितना आंसर आता है, 1 आता है। तो वही y बराबर क्या आ गया, 1। अब ये वाला y का मान जो है समीकरण हम फर्स्ट में रख देंगे। तो चलिए आइए, y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है रखिए, आइए ध्यान से। y के मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 था। तो x का मान क्या है, नहीं है, y का मान आया है। x का x लिखो प्लस y का मान कितना, 1 बराबर 9 है कि नहीं। चलो तो x बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा, 1 इधर जाकर उधर माइनस में, मतलब x बराबर 8। चलिए तो अभी आंसर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ क्योंकि संख्या बराबर पूछ रहा था हम लोग से। ठीक है, तो लिखेंगे कि अतः संख्या बराबर, लास्ट में अतः संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो 10y प्लस x होता है। तो 10 का 10, y का मान क्या आया है, तो y का मान 1 आया है, और प्लस x का मान कितना है, 8 है। तो 10 एकम 10 हो जाएगा, प्लस 8 मतलब 18। वह संख्या बराबर क्या आ गया, 18। तो कहेंगे कहता है संख्या बराबर 18 होगा। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।